हेलो 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 स्टूडेंट, यस कैसे हो। हमारा स्टैंडर्ड 9th का मैथमेटिक्स में हमारा टारगेट है कि 70 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 80, और उसमें हम फाइनल एग्जाम, फाइनल रिवीजन सीरीज, फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें हमने बहुत सारा आगे कर दिया है, वो भी देखिए। और आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। यस, तो चलिए पेन पेपर लेकर बैठ जाए, साथ साथ आपको भी सोल्व करना है। यस, अभी यहाँ पर हरन्स फॉर्मूला का सम से सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। वैसे सेमी पेरीमीटर की और एरिया की दो फॉर्मूला है उसके हिसाब से, लेकिन एक ही सम में सब कुछ आ जाएगा। वैसे ये इजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए, इसमें से तो आपके मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए, और इसमें मैं थोड़े वेराइटीज वाले भी सम्स लेकर आया हूं, तो आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। The triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. ये जो 5,000 है वो पूरे साल का है। A company hire one of its wall for 3 months. सिर्फ 3 मंथ के लिए ही हायर किया है। सो यहाँ पर कैलकुलेशन 3 मंथ के हिसाब से होगा, नॉट अ पूरे 5 साल का। सॉरी, नॉट पूरे साल का ये नहीं आएगा, सिर्फ 3 मंथ के लिए आएगा। लेकिन उसके पहले हमको एरिया चाहिए। तो यहाँ पर पहले लेट A इज इक्वल टू 122 मीटर, B इज इक्वल टू 22 मीटर एंड C इज इक्वल टू 120 मीटर। यस, यहाँ पर मैं पूरा सोल्व कराऊंगा, कैसे लिखते हैं वो भी साथ साथ आपको सोल्व करना है, ठीक है। सो ए बी सी हमको क्या चाहिए, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। सो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। सो ए यानी कि 122, बी यानी कि 22, सी यानी कि 120 डिवाइड बाय 2। सो इसका एडिशन करो। चलो मैं यहां पर साइड में करता हूं। 122, 22 एंड 120। सो 462, 264 डिवाइड बाय 2। सो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा बेटा, सोल्व कर रहे हो साथ साथ, आपको भी साथ साथ सोल्व करना है। सो 132 मीटर, ये आया सेमी पेरीमीटर। फिर ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी नहीं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अलग से निकालो, फिर फॉर्मूला में हम डायरेक्ट डालेंगे। सो एस माइनस ए यानी कि 132 माइनस ए यानी कि 122। सो 132 माइनस 122, सो सब्ट्रैक्ट करो 0 और 1। सो 10, एस माइनस ए 10, फिर 132 माइनस 22। सो 120 एंड 132 माइनस 120। सो 12। हाँ कि नहीं, हाँ। सो ये एस माइनस ए अलग से ही निकाल लेते, फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते। सो एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फॉर्मूला है, हेरन्स फॉर्मूला। हाँ कि नहीं, हाँ। सो एस कितना आया था 132, एस माइनस ए यहां से डायरेक्ट डालो 10 120, 10 120 और 12 था शायद, यस 12, सब कुछ अंडर रूट में। सो ये 132 यानी क्या, यस इसको प्रॉपर स्प्लिट करना पड़ेगा तो ही आंसर आएगा। स्क्वायर रूट में से निकालने की जो प्रोसेस वो प्रॉपर करना है। सो 132 यानी कि इसको मैं 12 इंटू 11 बोल सकता हूँ, हाँ कि नहीं, हाँ। 10 को रखो एज इट इज। ये 120 है तो इसको मैं 12 इंटू 10 बोल सकता हूँ, इंटू 12। सो सबकी उसकी जोड़ी बन गई है, देख लो एक बार, सबकी
जोड़ी बन गई है, देख लो। कि कहीं कर पर कुछ दिक्कत हुई है? हाँ, यहाँ पर एक दिक्कत हो गई, सॉरी। ये आएगा 110। हाँ, यहाँ पर एक दिक्कत थी, 110 आएगा, 011। ओके, सो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। चले फिर से करते हैं इसको। ये 132 यानी कि 11 इंटू 12 10, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये 110, सो 11 इंटू 10 इंटू 12, यस ऐसा आएगा। सो ये 11 और 11 दोनों में से 11, फिर 12 और 12, फिर 10 और 10, सो ये अंडर रूट में से बाहर निकल गया। सो इसका मल्टीप्लिकेशन तो 132 था ही, यस ये 132 और एक 0, 132 और एक 0। सो ये क्या आया, किस में आया था, मीटर में है, यस मीटर में, सब कुछ मीटर में है। सो ये एरिया आया मीटर स्क्वायर में। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि उसने एरिया फाइंड करने को नहीं बोला, उसने तो कम हायर, यस जो 3 मंथ के लिए उसने जो वॉल ली है, हाउ मच रेंट डिड इट पे। सो टोटल रेंट कितना आएगा, हाँ कि नहीं, हाँ। सो टोटल रेंट, यस टोटल एरिया इज 1320 और रेंट था 5000। लेकिन ये पूरे साल का है, हमको पूरे साल का नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ 3 मंथ का ही चाहिए। सो डिवाइड बाय 12। सो ये 4 3 जा 12, ये फिर 1320, ये भी 4 से कट हो गए क्योंकि यहाँ पर 20 है। सो इसको कैंसल करो तो 330, यस। सो यहां पर 330 इंटू 5000, सो 33 इंटू 5 करो, 165। सो 165 और ये 40, 1 2 3 4। सो टोटल इतना रुपीस का रेंट पे करना पड़ेगा। क्या लाया, पता चला 330 यहां से और ये 40। सो 60,50,000 रुपीज हमारा फाइनल रेंट होगा। ठीक है, पूरा सम्स देख लो। चलिए आगे बढ़ते। सिर्फ कैलकुलेशन में यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ दिक्कत ना हो, बाकी सब कुछ तो आएगा। और एक फॉर्मूला याद रखनी है। The side of a triangle filled 51, 37 and 20 meter, find the number of flower bed that can be prepared if each occupy 9 meter square space। तो पहले एरिया फाइंड करते हैं, ट्राइंगल है तो। सो एस, अभी मैं सब कुछ ए बी, ए इतना है, बी इतना है, वो सब नहीं लिखूंगा, अभी मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। सो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। सो 51, 37 और 20 डिवाइड बाय 2। चलिए इसका कैलकुलेशन अलग से करते हैं। 51, 37 और 20। आपका जो कैलकुलेशन बार जो पूरा पेज है वहां पर राइट हैंड साइड एक लाइन ड्रॉ कर देना कैलकुलेशन बार के लिए, वहां पर आपका कैलकुलेशन सारा आ जाएगा। सो 108 बाय 2, ये सब कुछ मीटर में ही है। ओके, सो 54 मीटर क्या आया सर, सेमी पेरीमीटर आया। सो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो 54 माइनस 51, सो यहां पर डायरेक्ट 3। ओके, फिर 54 माइनस 37 करो, डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो 37,
यस, और यहां पर 54 माइनस सी कितना है 20, हाँ, सो 20, सो 34 एस माइनस ए, ये पहले से अलग से ही रख दो, तो हमको क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। सो एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सेमी पेरीमीटर 54, देन 3 17 34, 3 17 और 34। सो ये 54 के पार्ट्स निकालो। 54 9 के टेबल में आएगा, 9 6 ये 3 17 और ये 34, यानी कि 17 2 अभी भी थोड़े से स्प्लिट करते हैं क्योंकि प्रॉपर अभी नहीं आया। ये 9 तो परफेक्ट ही है। ये 6 इसको मैं 3 into 2 लिखता हूं, 17 into 17 into 2। यस, अभी प्रॉपर स्प्लिट हुआ। जब तक प्रॉपर स्प्लिट ना हो तब तक बार मत निकालो, जितना हो सके उतना पेयरिंग में रखो। सो ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 निकलेगा तो 3 बन के निकलेगा, स्क्वायर रूट में से निकाल रहा हूं अभी मैं। ये 3 और नहीं, 3 का कोई नहीं निकल रहा है, सो 2 और 2। इसमें कुछ बोला है कि कुछ दिक्कत हुई है? हाँ, वेट अ मिनट, फिर से करता हूं, एक स्टेप रह गया ऊपर। ये 9 6 यानी कि 3 2 यस, ये 3 2 लिखा, लेकिन 3 लिखना रह गया था। फिर 17 into 2। यस, अभी वरना गलती हो जाती। यहाँ पर खास ध्यान रखना कि रूट में से जब आप बाहर निकालते हो तो प्रॉपर होना चाहिए। अभी ये 9 यानी कि 3 निकलेगा, ये 3 और 3 ये दोनों मिलके 3, फिर ये 2 और ये 2, फिर 17 और 17, सब कुछ रूट में से बाहर निकल गया। रूट में से कब बाहर निकलता है? जब उसकी 2 पेयर हो तब, या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो। सो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, चलो। यस, 3 3 9, 9 2 18 into 17, अलग से करो। $306 टोटल एरिया कितना आया? 306 यस मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ एरिया आया, लेकिन उसने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है। टेक्स्ट बुक में तो हम इतना सही करते हैं कि एरिया आ गया इनफ है, टेक्स्ट बुक में ऐसे ही सम थी, 1 2 सम से जो कॉस्ट पर बेस पर ऐसा सम। जो पहले सम्स लिया वो टेक्स्ट बुक का था, जो 3 मंथ के लिए था, ठीक है। सो यहाँ पर ये एरिया है, लेकिन उसने बोला है द नंबर ऑफ फ्लावर बेड। सो नंबर ऑफ फ्लावर बेड कब मिलेगा? कि टोटल एरिया है डिवाइड बाय कितना उसका स्पेस है। सो इच ऑक्यूपाई 9 मीटर स्क्वायर, एक का कितना कवर होता है? सो नंबर ऑफ फ्लावर बेड, नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स। सो टोटल एरिया कितना है? 306। हर एक का कितना है? सॉरी, यस, हर एक का कितना है? 9। सो टोटल डिवाइड बाय 9। सो 9 से डिवाइड करो, यहां पर 3 फिर 4। सो टोटल फ्लावर बेड कितने आएंगे? 34, हाँ कि नहीं? हाँ, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आंसर छोड़ना नहीं है, प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय हर एक का कितना स्पेस है, ठीक है। देख लो एक बार पूरा सम्स है इजी, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं और एक हेरोन्स फार्मूला का सम्स।
Yes, the side of a triangular park something something respectively. Find the cost of leveling the park at a rate of 10 per meter. √3 की वैल्यू दी हुई है, अगर देते हैं तो रखनी है, अगर नहीं देते हैं तो नहीं रखने। तो पहले तो एरिया फाइंड करेंगे। अभी तक तो आपको आ गया होगा एरिया फाइंड करने का। सो एस डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सॉरी डायरेक्ट करना है। अभी आपको प्रॉपर लिखना है, लेट ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू समथिंग, सी इज इक्वल टू समथिंग। So S semi perimeter A plus B plus C divide by 2. So 5, 7 और 8 divide by 2. 5 और 7 15, 15 plus 5 20, 20 by 2 यानी कि 10 मीटर। सेमी पेरीमीटर इज 10 मीटर। So S minus A, S minus B, S minus C। चलिए 10 ए कितना है 5, सो 5 मीटर। देन नेक्स्ट इज 10 माइनस 7, सो 3 मीटर। नेक्स्ट 10 माइनस 8, 2 मीटर। ठीक है, अभी एरिया तो इजी है एकदम। सो एरिया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर इज 10, एस माइनस ए 5 3 2, 5 3 2। स्कूल में या फिर टेक्स्ट बुक में कैसे करते हैं, यहाँ पर वैल्यू डालते हैं एस माइनस ए 10 माइनस समथिंग, 10 माइनस समथिंग 10, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट में दिक्कत होती है, इसलिए हम पहले से ही अलग से ही निकाल देते हैं। सो ये 10 यानी कि 5 2 जा 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज। जितना जितना पेयरिंग हो रहा है उसको स्क्वायर रूट में से बाहर निकालो। सो 5 की पेयरिंग है, हाँ सर है, निकालो बाहर। 2 की पेयरिंग है, हाँ सर है, निकालो बाहर। तो अंडर रूट में क्या बचा 3, वो रहने ही वाला था क्योंकि इसीलिए उसने √3 की वैल्यू दी है। अगर निकाल ही जाता तो √3 की वैल्यू क्यों देते। यस, यहाँ पर दिया हुआ है यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। अगर वो ब्रैकेट में √3 आता ही नहीं तो ये वैल्यू ही नहीं देते। तो यहाँ से भी पता चलता है कि ब्रैकेट में √3 अंडर रूट में √3 रहने वाला है। सो 10 √3 मीटर स्क्वायर। अभी मत डालो √3 की वैल्यू क्योंकि हमको फाइनल आंसर में डालना है। यस, सो cost of leveling the park at a rate of ₹10 per meter square। सो कॉस्टिंग फाइंड करते हैं और उसमें डालेंगे, फाइनल आंसर में ही डालेंगे। कॉस्टिंग रेट ₹10 पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल क्या आएगा सर, टोटल कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट कितना आएगा सर, तो कि 10 √3 इंटू रेट कितना है 10। सो 10 इंटू 10 इंटू √3 की वैल्यू क्या दी सर 1.73। सो 1.73 पॉइंट रिमूव करो तो डिवाइड बाय 100, 1.73 यानी कि 173 डिवाइड बाय 100। सो 0 0 0 0 कैंसल। सो टोटल 173 रुपीज आएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो ऐसे प्रॉपर कैलकुलेशन यहाँ पर डालोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन वहां पर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा फाइनल तो उसने कॉस्ट में। अगर एरिया पूछे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर डालते हैं, डालना ही पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट पूछा है तो यहाँ पर डालो तो भी चलेगा। फाइनल आंसर में डाल दिया तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये √3 वाला कुछ नया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। हाँ, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एकदम बढ़िया सम्स, हेरन्स फॉर्मूला वैसे तो एकदम इजी है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर वेराइटीज ऑफ सम्स में चुन कर लाया हो और आपके एग्जाम में पूछते ही है ऐसे सम्स, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि 70 प्लस जाना है तो एडवांस भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि इजी तो सब लोग सॉल्व कर देते हैं, 50 मार्क्स वो ऐसे आते हैं, लेकिन 70 प्लस जाना है
तो ऐसे सम्स भी करने पड़ेंगे, इसलिए मैं रिवीजन सेशन में ऐसे सम्स लाया हूं। ठीक है, चलिए 70 प्लस लाना है ना बेटा, अगर 50-60 लाना होता तो फिर इजी करो, लेकिन अच्छा सा स्कोर करना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल x plus 1 2x minus 1 and its area, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल की 3 साइड दी, यानी कि यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा। पहले तो वो जजमेंट करना पड़ेगा कि ये कौन से चैप्टर का सम है। सो ट्राइंगल है, 3 साइड है, वहां से पता चलना चाहिए कि ये हेरोन्स फॉर्मूला का सम है, और एरिया भी दिया हुआ है। सो पहले तो एस फाइंड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। यहाँ पर मैं ए बी सी की वैल्यू अलग से नहीं लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वो आप पूरा प्रोसेस करना तो ही पूरा मार्क्स मिलेगा। सो ए यानी कि x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2। क्या किया सर? अरे सभी के वैल्यू डाली, a b और c, a b और c, तो सब कुछ की वैल्यू डाली, कुछ नहीं नया नहीं किया है। चलिए, x प्लस 2x प्लस 2x, 4x प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, डिवाइड बाय 2। सो डिवाइड बाय 2 यानी कि 2x, हाँ 4/2 यानी कि 2x। ओके, चलिए फिर s माइनस a, यहां पर ये जो पूरा जोलजाल है वो s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, वो प्रॉपर करना है आपको। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s यानी कि 2x, a यानी कि x, तो यहां पर क्या है 2x माइनस x, फिर 2x x प्लस 1, ये माइनस बार रखा, फिर x प्लस 1। क्यों सर बार ब्रैकेट किया? क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू है और माइनस है, तो माइनस दोनों को मिलेगा, हाँ कि नहीं? हाँ। सो 2x माइनस x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस x, तो x माइनस 1, और यहां पर एकदम शांति से 2x माइनस c यानी 2x माइनस 1। सो 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, सो 2x और 2x कैंसल, सो ओनली 1। सो ऐसा प्रॉपर आना चाहिए, x माइनस 1 और 1। चलिए अभी एरिया की फॉर्मूला रखते हैं। यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखो, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फॉर्मूला, ये सब कुछ आप टाइटल लिख सकते हो। चलिए, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S यानी 2x, फिर S माइनस A x, then x minus 1, then 1, अभी यहां पर उसने एरिया दिया हुआ है, एरिया x रूट 10, तो इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं। x रूट 10 सिर्फ लिखते जाओ, सिर्फ रखो, अभी प्रोसेस कुछ मत करो, सिर्फ रख दो, ठीक है। सो 2x और x, चले रूट में ही अभी सब कुछ हो रहा है। सो 2x स्क्वायर होगा, ये x इंटू एक्स क्या होगा 2x, और 1 मल्टीप्लाई, वो तो बाय डिफॉल्ट ऐसा कैसा ही रहेगा। सो यहां पर x माइनस 1 इतना हुआ, हा कि नहीं? हा। यहां तक तो सभी लोग कर पाएंगे, लेकिन अभी की जो प्रोसेस है वो मेन स्टेप है। यहां पर देखो, अभी कुछ यहां पर सिंप्लीफाई होगा, अभी कुछ नहीं होगा, तो यहां पर बोथ साइड स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हम स्क्वायरिंग करें, वो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, ठीक है। चलिए, सो यहां पर x बोथ साइड, चलिए पहले मैं स्क्वायर कर देता हूं,
2x² x माइनस 1 हो गया। चलिए सो यहां पर x² √10 इंटू √10 10, फिर यहां पर तो पूरा रूट और स्क्वायर चला जाएगा, सो 2x² ब्रैकेट x माइनस 1, x² और x² कैंसल, x² और x² कैंसल। ये अगर नहीं पता चल रहा है तो धीरे धीरे करते हैं। चलिए x² तो हो गया, सो क्या बचा 10, 2 इंटू x माइनस 1, अभी 2 इसको डिवाइड करेगा, सो 10/2 इज इक्वल टू x माइनस 1। आपको समझ में आए इसलिए मैं सारे स्टेप कर रहा हूं, यानी यहाँ पर डायरेक्ट करता तो भी चलता, लेकिन आपको शायद समझ में आए ना, और आप एग्जाम में ये स्टेप डायरेक्ट करो तो भी चलेगा, ठीक है। सो 5x माइनस 1, हमको क्या चाहिए सर, x ही चाहिए, सो ये वन साइड चेंज करेगा, माइनस है तो प्लस, अभी ये बेसिक रूल है, साइड चेंज करेगा तो प्लस माइनस में से प्लस, सो x इज इक्वल टू 6। इतना आंसर करना पड़ेगा, सिर्फ हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पर नहीं। आप तो बोल दोगे चलिए सर हेरोन्स फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला रट ले, आ जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला, ऐसा नहीं होता है बेटा, ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर हेरोन्स फॉर्मूला इससे लाता है तो सिर्फ यहाँ तक आता है, ये स्टेप कौन करेगा, वो हेरोन्स फॉर्मूला सब कुछ मिक्स में आता है, ठीक है। सो अगर 70 प्लस लाना है तो ऐसे भी सम्स करने पड़ेंगे, और आपकी एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं, ठीक है। सो चलिए ओके, यहाँ पर हमारा सेशन एंड हो रहा है, इतना प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरे भी वीडियोस हो चुके हैं उसमें भी आप एकदम बढ़िया प्रैक्टिस करना, और हमारा जो टारगेट है कि 70 प्लस मैथमेटिक्स में लाना है वो आप जरूर क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये पूरा रिवाइज कीजिए। चलिए।